नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आज हम बात करेंगे 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो एक एडल्ट मनुष्य के शरीर में याद रखिएगा 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है। तो मनुष्य की खोपड़ी में याद रखिएगा 8 अस्थियां होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसली की बात करें तो 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 होते हैं टोटल पसली की संख्या। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थियां कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि याद रखिएगा फीमर है। फीमर यानी कि जांघ की अस्थि है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और यदि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान की हड्डी है, जिसको हम लोग स्टेपिज कहते हैं। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो यकृत है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। यदि हम बात करें थायराइड ग्रंथि की तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है। तो याद रखिएगा अग्नाशय जो है यह इंसुलिन का स्रावन करती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन जो है यह शर्करा को नियंत्रित करता है मानव शरीर में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, इंसुलिन है। इंसुलिन याद रखिएगा एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा अधिविरिक ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा हार्मोन है। तो मादा हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन हो जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो घेंगा नामक रोग याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की। तो लुई पास्चर याद रखिएगा रेबीज के टीका का खोज किया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। रेबीज याद रखिएगा कुत्ते के काटने से होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज याद रखिएगा अल्बर्ट सेबिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। यदि हम बात करें कब किया गया ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज तो याद रखिएगा 1961 में। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया। तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, सौर सेल परिवर्तित करती है। तो सौर सेल याद रखिएगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का याद रखिएगा तना खाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के याद रखिएगा रेटिना पे जो है प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो रबर को कड़ा करने के लिए याद रखिएगा सल्फर मिलाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो याद रखिएगा मटर के फसल करने से जो है मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष याद रखिएगा दूरी का मात्रक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है पृथ्वी की सतह पर प्लाइन वेग का मान होता है। तो पृथ्वी की सतह पर प्लाइन वेग का मान याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन बनती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग हम लोग करते हैं? तो याद रखिएगा इस्पात का उपयोग करते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। सौर सेल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है ध्वनि की गति धीमी होती है। तो ध्वनि की गति किसमें धीमी होती है? तो याद रखिएगा गैस में जो है ध्वनि की गति धीमी होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति यानी कि एक एचपी बराबर कितना होता है? तो याद रखिएगा 746 वाट होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम याद रखिएगा आर्यभट्ट था। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में याद रखिएगा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़ा। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। सी के अलावा याद रखिएगा विटामिन बी भी जो है पानी में घुलनशील होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होता है किसके कारण? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन छिद्र वातावरण में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है जंग लगने पर लोहे का भार याद रखिएगा बढ़ता है। जंग लगने पर जो है लोहे का भार में क्या होता है? वृद्धि होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी निम्न पर आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए याद रखिएगा लोहे के साथ निकेल को भी मिलाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु की बात करें तो सोना है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। शुद्ध सोना याद रखिएगा 24 कैरेट का होता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर।
प्रश्न 41 कहता है समान किस्म का कोयला है। समान किस्म का कोयला की बात करें तो पीट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 27% होती है। और सबसे अच्छा कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट है, जिसमें कोयला की प्रतिशत 80 से 90% है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का क्वथनांक याद रखिएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा कार्बन मिलाई जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है निम्नलिखित में पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल की बात करें तो एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है? तो पिताजी। ट्रिक क्या है? पिताजी। पी से याद रखिएगा पीतल। और इसका मिश्र धातु की बात करें तो ता से याद रखिएगा तांबा और जी से याद रखिएगा जिंक। यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है दूध किसका उदाहरण है? तो दूध याद रखिएगा पायस का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है फास्फोरस को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो फास्फोरस को याद रखिएगा जल में डुबाकर रखा जाता है, जबकि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। तो फास्फोरस याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस। सफेद फास्फोरस को हम लोग जल में डुबाकर रखते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है कमरे के ताप पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो अधातु की बात हो रहा है द्रव अवस्था में, यानी कि ब्रोमीन जो है यह एक अधातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। यदि हम धातु की बात करें तो मरकरी। मरकरी जो है धातु है जो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहती है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है लोहे में जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है? तो लोहे में जंग लगना याद रखिएगा रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की? तो रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज याद रखिएगा हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है नाभिक का खोज किसने किया? तो नाभिक का खोज याद रखिएगा रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। तो ये था जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।